बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन अकराम, जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें। रात के खामोश लम्हात हो, कमरे की लाइट बंद हो, सब लोग सो गए हो और आप तन्हा मोबाइल की स्क्रीन पर झुके हुए हो। दिल में एक ही आग लगी हो। कभी गूगल पर मर्दाना कमजोरी का इलाज लिख रहे हैं, कभी बचपन की मस्त जिनी का नुकसान कैसा पूरा हो, कभी अजो खास की कजी और टेढ़ापन ठीक हो सकता है, कभी लंबाई और मोटाई बढ़ाने का नुस्खा, आंखों में खौफ, दिल में शर्मिंदगी, दिमाग में ये सोच कि अगर ये मसला ठीक ना हुआ तो जिंदगी भर के लिए रसवाई, शादी के बाद नाकामी, बीवी के सामने शर्मिंदगी, रिश्ता टूट जाने का डर। ये वो दर्द है नाजरीन अकराम, जब जबान पर नहीं आता, बस दिल को अंदर से चीर रहता है। ये वो मसला है जिन पर अक्सर मरन न बाप से बात कर पाते, न दोस्ते, न ही डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत करते हैं। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो खास तौर पर इन तमाम बाइयों के लिए है जो बच्चेपन या जवानी में हद से ज्यादा मुश्तजनी की आदत के हाथों अपनी कूत में कमी महसूस कर चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उज़ो खा कमजोर हो गया है, जल ढीली सी हो गई है, रगे ऊपर को ओबर आती हैं, कभी हल्की सी कजी और टेढ़ापन नजर आता है, कभी नफ्स में पहले जैसी शक्ति महसूस नहीं होती, या दिल में वहम बैठ गया है कि लंबाई और मोटाई पहले जैसे नहीं रही। अगर आपको भी नफ्स की कमजोरी, डेलापन, कजी, रगों का उबरने या लंबाई व मोटाई के बारे में मुसलसल फिक्र सारे था है, तो यह मुकम्मल वीडियो आपकी के लिए है। आप आखिर तक मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह वल अजीज मैं आपके साथ ऐसा मुजर्रब, आजमूदा और नहायत महसूस रिवायती नुस्खा शेयर करूंगा जिसने बेशुमार लोगों की जिंदगी में उम्मीद और एतमाद वापस लौटा दिया। नाजरीन इकराम, ये वो मसाइल है जिनकी वजह से बहुत से भाई तन्हाई में टूटे रहते हैं, मगर शर्मिंदगी के डर से ना डॉक्टर के पास जाते हैं, न किसी बड़े से मशूरा लेते हैं। कुछ लोग रात रात भर यूट्यूब और गूगल पर अजीब व गरीब नुस्खे तलाश करते रहते हैं। कोई महंगी करीम खरी लेते हैं, कोई जाली गुलियों पर पैसा लौटा देते हैं, कोई हर दूसरे दिन कोई नया नुस्खा आजमा रहे होते हैं, लेकिन न तो मसले जड़ से खत्म होता है, न आतिमद वापस आता है। आज मैं आपको रिवायती हकमत का एक खास नहायत नायाब और आजमूदा नुस्खा बताने वाला हूं, जो सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, यानी पीना नहीं, बल्कि सिर्फ अस्वा खास पर मालिश करके दूर पर लगाना है। उस वीडियो में हम बात करेंगे उसके अज्जा किया है, किस मकदार में लेने हैं, आयल कैसे तैयार करना है, कैसे संभाल कर रखना है, और सबसे अहम बात कि सही तरीके से कहां कहां, कितनी देरों, कितनी मकदार में उनकी मालिश करनी है, ताकि फायदा हासिल हो और नुकसान से बचा जा सके। बस आपने एक काम करना है, वीडियो को कदम बा कदम आखिर तक देखना है। कोई सस्कप ना करना ताकि कोई गलती ना हो, कोई पॉइंट मिस ना हो, और आप पूरे अतमत के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकें। नाजरीन, रिवायती हिकमत के मुताबिक ये नुस्खा खास तौर पर इन बाइयों के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है जो मुश्तजनी की पुरानी आदत से मुतासर हो चुके हैं। नफ्स में ढीलापन, कमजोरी, नफ्स जल्दी ठंडा पर जाना, हल्की खुजी या टेढ़ापन, रगों की जरूरत से ज्यादा अबराना, और नफ्स की लंबाई, मोटाई और शक्ति में कमी जैसे मसाइल का सामने कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बताया जब उन्होंने इस तेल को मुसलसल कुछ दिनों या हफ्तों तक इस्तेमाल किया तो उन्हें हुजूर खास में ताकत, तनाव, मोटाई और गर्मी में नमाया फर्क महसूस हुआ है। इंशाअल्लाह याद रखे, हर इंसान का जिस्म अलग होता है, इसलिए रिजल्ट भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर इस नुस्खे की शहरत और तजर्बात उसे जरूर आजमाइश के काबिल बना देते हैं, खास तौर पर अगर आप उसे अकल
वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, सबसे पहले आते हैं उसके अज्जा की तरफ। इस नुस्खे का बुनियादी सतून खालिस करूंजी का तेल, जिसकी मकदार तकरीबन 250 ग्राम या 250 मिली लीटर। उसके साथ आपको जल्लोत्री, जावित्री, जायफल 30 ग्राम, सफेद प्याज तकरीबन 40 ग्राम और लहसुन तकरीबन 50 ग्राम दरकार होंगे। ये 5 चीजें मिलकर ऐसा मुकवी तेल बनाती है जिसे हिकमत में अज़वी खास के लिए नहायत मुफीद माना जाता है। कलवंजी का तेल रिवायती तौर पर खून की बारिद नालियों में दौरान खून बेहतर करने, सस्ती को दूर करने और टिश्यूज में नई जान डालने के लिए इस्तेमाल होता है। जलुत्री और जायफल मजाजा, गरम, खुशबूदार और असाबे को करीब देने वाली मानी जाती हैं, जो खास तौर पर जिनसी आदा में हरारत और हरकत पैदा करने में मदद दे सकती हैं। सफेद प्याज और लहसुन भी कुदरती तौर पर खून को पतला करने, सजिश कम करने और रगों को इत्फाल करने में किरदार अदा करते हैं। ये सारा मजमुआ जब खूंजी के तेल में पक कर तैयार होता है तो एक ताकतवर बैरूनी मालिश का तेल बन जाता है। अब नाजरीन, बनाने का तरीका गौर से सुने, क्योंकि यही असल बुनियाद है। सबसे पहले जलुवतरी, जायफल, सफेद प्याज और लहसुन को अच्छी तरह साफ कर ले। अगर लहसुन और प्याज ताजा हो तो उन्हें छीलकर बारीक बारीक काट लीजिए, और अगर चाहिए तो हल्का सा खुश्क भी कर सकते हैं ताकि नमी कम हो जाए। जलोत्री और जायफल को भी खरल या ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें, यहां तक कि सफूब जैसी हालत बन जाए। कोशिश यही हो कि तमाम अज्जात जितना बारीक हो सके इतना बेहतर रहे, क्योंकि जितना सफूब बारीक होगा इतना ही अपना असर तेल में ज्यादा गहराई तक छोड़ेगा। अब एक मोटी तिली वाली साहब देगची या पिन लीजिए, उसमें 250 मिलीलीटर के करीब खालिस कलौंजी का तेल डालें और हल्की आंच पर गर्म करना शुरू करें। जैसे ही तेल नियम गर्म हो, आपने वो सारा पैसा हुआ सफूब यानी जलोत्री, जायफल, लहसुन और सफेद प्याज इस तेल में शामिल कर देना। अब आंच को दरमियानी से कम यानी हल्की आंच पर रखें, और लकड़ी इसलिए उन हिस्सों को वाज़ेह तौर पर छोड़कर सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा दाएं बाएं और ऊपर नीचे की तरफ हल्की हल्की मालिश करें। ना बहुत जोर से दबाएं, ना झड़के दें, ना खींच दान करें। ओ बस सुकून से, मोहब्बत के साथ 5 से 6 मिनट तक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाईं और बाईं से दाएं नरम हरकतों के साथ मसाज जारी रखें, यहां तक कि आपको महसूस हो कि ज्यादातर तेल जल्द में जज़ब हो चुका हो। नाजरीन, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस अज़वी खास को खुला छोड़कर 2-4 मिनट बैठे रहें, फिर देला सोते अंदर वेर पहनकर सो जाए। सुबह उठकर नियम गर्म पानी से हल्की सी सफाई कर लेना बेहतर है। मुस्तलसल इस्तेमाल के साथ इंशाअल्लाह आपको रफ्ता रफ्ता फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है, जैसे नफ्स में पहले से बेहतर सकती, तनाव की मदद में इजाफा, मोटाई में बेहतरी, हल्की कजी में नरमी और रगों के अबरने में आतदाल। बहुत से लोगों ने बताया कि चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों के अंदर उन्हें वाज़ेह फर्क महसूस होने लगता है। आतमाद वापस आने लगा, दिल का खौफ कम हुआ, नींद बेहतर हुई और जहन में बैठे हुए वहम भी हल्के पड़ने लगे। अलबत्ता नाजरीन कराम, एक बात किसी भी नतीजे के साथ लाजिम समझिए, अगर आदतें वहीं पुरानी रही तो कोई भी तेल, कोई भी दवाई आपको मुकम्मल फायदा नहीं देगी। अगर आप अभी भी दिन रात फाश मवाद देख रहे हैं या थोड़ी देर बाद मशतूस नहीं कर रहे हैं, इनका कोई वक्त नहीं खाने पीने में, सारे दिन जंक फूड, सिगरेट को ड्रिंक और जिस्मानी मेहनत तकरीबन सफर हो, तो खुद सोच लीजिए कि अंदर से जिस्म कमजोर होकर कैसा तेल बर्दाश्त करेगा। इसलिए नुस्खे के साथ साथ कोशिश कीजिए
कि आहिस्ता आहिस्ता फाश मौत को जिंदगी से निकालें, मश्तजनी पर कंट्रोल लाएं रोजाना, कम अज कम पैसे 30 मिनट वाग या हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं, सादा और साहतमंद गुज़ा खाएं और रात को जल्द सोने की आदत डालें। जब इंदराल निज़ाम मजबूत होगा तो बैरूनी मालिश का फायदा भी कई गुना बढ़ सकता है इंशाअल्लाह। नाजरीन इकराम, ये जो रिवायती नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया, ये उन भाइयों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है जो बरसों से अपने मसाइल के साथ अकेले लड़ रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह पाते, बस रातों को जाकर दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह मुझे शिफा दे, मुझे मर्दाना ताकत वापस लौटा दे। मेरा मकसद यही है कि आपको ऐसा रास्ता दिखाऊं जो अज़मूदा भी, समझ में आना वाला भी, जेब पर बारी भी ना पड़े, और जिसे आप घर बैठे अपनी आंखों के सामने तैयार करके तसलीक के साथ इस्तेमाल कर सकें। अगर आप अक्ल, एहतियात और मुस्तकिल मजाजी के साथ ये तेल इस्तेमाल करें, साथ अपनी आदतें बेहतर बनाएं, तो बहुत मजबूत इम्कान है कि आप अपनी मौजूदा हालत से कहीं बेहतर मकाम पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है नाजरीन आपको ये नुस्खा और उसकी मुकम्मल तफसील पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले वीडियोस में मुश्तजनी छोड़ने के आमली तरीके, गैगल एक्सरसाइजेस या जहनी दबाव और वहम को कम करने के टुटके भी तफसील से बताएं, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो मुफीद लगी तो उस भाइयों तक जरूर भी पहुंचाएं जो जबान से कुछ नहीं कहते लेकिन दिल में उन्हें से गुजर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और फायदामंद वीडियो के साथ आपकी खदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह नगाबान।